ये सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक हो गए तो हमें सारी भौतिक चीज़ों का परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगत परित्याग करके अध्यात्म मार्ग पर चलने की सलाह नहीं दी है। भगवद गीता का निष्कर्ष है कि अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने पर आपको सफलता और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का सार जगत को छोड़ देना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता का एहसास करना है। हमें ये दोनों चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम अविनाशी आत्मा हैं और कृष्ण परम आकर्षक सबसे उच्चतम सच्चाई है, जिनकी प्रेममयी सेवा में हमें मग्न रहना चाहिए। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए गीता में भक्ति योग की सलाह दी गई है। योग मतलब जोड़ना यानी टू कनेक्ट। इस भक्ति योग में हम प्रेम से अपने चित्त को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं और हमारे मन और चित्त में जो प्रमुख विचार है उसे भी हम कृष्ण से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी को धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा है तो उसे भक्ति योग द्वारा ये विचार निर्माण करने की प्रेरणा मिलेगी कि धन को मैं भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में कैसे लगाऊं। इस भाव से धनी बनने की इच्छा भी भगवान से जुड़ जाती है, ना कि हर समय धन के पीछे लोभी हो जाना और उसे अपने भौतिक खुशियों के ऊपर लुटाते रहना। अगर हमारी चेतना में प्रमुख विचार सिर्फ धन दौलत का है तो हमें लोभ आ जाता है, जो हमें अनैतिक मार्ग से धन अर्जित करने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ लोभी लोग तो ये सोचने लगते हैं कि धन ही एकमात्र हमें बल, प्रतिष्ठा और सुख दे सकता है, और ये भी देखा गया है कि वो धन संपदा पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि धन के पीछे इतना लोभ और मद एक गंभीर समस्या है और एक प्रकार की आध्यात्मिक दुर्गति भी है, क्योंकि लोभ हमारी चेतना से आध्यात्मिक विचार के भाव को खत्म कर देता है और इंसान को निर्दयी और अनैतिक बना देता है। पर धन और लोभ से जुड़े ऐसे खतरे का मतलब ये नहीं है कि हमें धन को राक्षस मानकर धन दौलत या उनके विचारों को त्याग कर देना चाहिए। इस जगत में किसी ना किसी को तो धनी होना ही पड़ेगा ना। लेकिन उत्तम यही है कि कोई धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति धनी हो या धन दौलत पाए या उसकी इच्छा रखे, क्योंकि ऐसे लोग ही धन का सदुपयोग करेंगे। देखिए, महाभारत में अर्जुन का चरित्र बहुत ही धार्मिक और पुण्यमय है और अर्जुन सभी प्रजा के प्रति प्रेम और कल्याण का भाव रखते थे। और ऐसे चरित्र के लोग जो निस्वार्थ और दानी होते हैं, अपने धन को जन कल्याण में ही लगाते हैं। और प्रिय दर्शकों, इसी भाव से श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक समृद्धशाली राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, ना कि दुर्योधन और उनके चेलों को, क्योंकि उनमें स्वार्थ और कटुतिलता का भाव था और इसी कारण से वे प्रजा का शोषण करते थे। अगर हम भी ईमानदारी और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें तो हम भी धन कमा सकते हैं, और तब धन का लोभ हमसे कोई अनैतिक काम नहीं करा पाएगा। हमें सिर्फ दूसरों की सेवा और कल्याण ही प्रेरित करेंगे धन दौलत कमाने के लिए। कलयुग में भगवान का नाम जप हमारे हृदय से लोभ को जलाकर भस्म कर देता है और सेवा और परोपकार के बीज उगने लगते हैं। आप श्री नारायण का जप करिए, लक्ष्मी जी अपने आप ही वहां पधारेंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल लोग तो केवल लक्ष्मी चाहते हैं, नारायण को पूजना नहीं चाहते। जहां नारायण है वही लक्ष्मी है, लेकिन जहां नारायण नहीं है वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है।
इसलिए श्री नारायण की सेवा करिए। लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाएगी। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।